टर्बो की कहानी भाग 5। धन्यवाद की समस्या। निकोलाई ने हमेशा पाया था कि आभार की समस्या उसका संतुलन है। थोड़ी कम हो तो उपेक्षा लगती है, बहुत ज़्यादा हो तो एक प्रदर्शन बन जाती है जो सभी को असहज कर देता है। वह स्वभाव से और पालन पोषण से ऐसा व्यक्ति था जो शब्दों के बजाय व्यवहारिक क्रियाओं से कृतज्ञता व्यक्त करना पसंद करता था। एक ऐसी प्राथमिकता जिसके कारण कभी कभी रिश्तों और दोस्ती में गलतफहमियां हो जाती थी, क्योंकि हर कोई तुरंत मैंने तुम्हारी साइकिल ठीक कर दी कोई एक भावनात्मक बयान के रूप में नहीं पहचानता था। टर्बो के ठीक होने के बाद उसने 2 दिन तक इस बारे में सोचा। अपनी रसोई में कछुए को अपनी गोद में लिए बैठा रहा। टर्बो कभी कभी इसका आनंद लेता था, किसी ऐसे व्यक्ति की सहनीयता से जिसे मालिश की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिससे उसे कोई आपत्ति भी नहीं थी, और एक योजना पर पहुंचा। शनिवार की सुबह उसने नंबर 45 के दरवाजे पर दस्तक दी और डेरेक को एक बोतल शराब और एक पैकेट अच्छी कॉफ़ी दी और कहा, देखने के लिए धन्यवाद। और डेरेक ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, खुशी है कि वह मिल गया, और सचमुच खुश दिखा। वह नंबर 51 गया और लिंडा फेरो को एक गमले वाला पौधा दिया, एक रसीला पौधा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या पसंद है और रसीले पौधों को ख़त्म करना मुश्किल होता है। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वह बहुत चिंतित थी। और क्या उसने ठीक से खाया था? और क्या उसे पता था कि हाई स्ट्रीट पर दिल्ली में शनिवार को एक बेहतरीन गरम सूप मिलता है, जो कि एक अप्रासंगिक चिंता लग रही थी, लेकिन इतनी स्पष्ट ईमानदारी से पेश की गई थी कि निकोलाई ने सिफारिश के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसे लिख लिया। उसने नंबर 53 के बेथ को एक बोतल शराब दी। उसने उसे बताया कि मेटल डिटेक्टर वास्तव में कछुए को ढूंढने में उपयोगी नहीं था, लेकिन उसे हेंडरसन के फूलों की क्यारी में एक विक्टोरियन हाफ पेनी मिली थी, इसलिए वह दिन पूरी तरह से बेकार नहीं गया था। उसने मार्कस के लिए एक कार्ड छोड़ा जो घर पर नहीं था, और मिरियम के लिए एक कार्ड छोड़ा जो घर पर थी, लेकिन उसने कहा कि उसने वास्तव में कुछ भी उपयोगी नहीं किया था, जिससे निकोलाई असहमत था। उसने जानकारी व्यवस्थित की थी, उसने लोगों को शांत रखा था, उसने पहली चैट संदेश में उसका स्वागत किया था। ये चीज़ें मायने रखती थी। और फिर जैस्मीन थी। उसने इस पर सबसे लंबे समय तक सोचा, क्योंकि उसने 2 दिनों तक एक कछुए की देखभाल की थी जिसे वह नहीं जानती थी कि वह एक कछुआ है जिसकी वह जिम्मेदार थी, और उसने इसे अच्छी तरह से किया था। पानी का कटोरा झाड़ी के नीचे नहीं बल्कि पास में सोच समझकर रखी गई जगह, टमाटर के स्लाइस। वह शनिवार दोपहर को नंबर 29 के दरवाजे पर एक किताब के साथ दस्तक देने गया। एक अच्छी किताब, एक उपन्यास जिसे वह पसंद करता था, जो अभिमानी लग रहा था लेकिन सही भी लग रहा था। और प्रिया ने फिर से जवाब दिया, और इस बार उसने कहा, अंदर आओ, अंदर आओ, इससे पहले कि वह खुद को समझा पाता। वह उसके रसोई घर में 1.5 घंटे तक बैठा रहा, चाय पीते हुए, जबकि जैस्मीन ने कछुओं के बारे में सवाल पूछे और फिर मीठे पानी के मोलास्क के बारे में। वह जीव विज्ञान ए लेवल कर रही थी, और उसे उनके शब्दों में एक ही समय में रोमांचक और डरावना लग रहा था। और प्रिया ने यूक्रेन और विश्वविद्यालय के बारे में सवाल पूछे और उसे चिकन करी की रेसिपी दी, जो उसने रात के खाने के लिए बनाई थी, बिना पूछे, क्योंकि उसने तय किया था कि वह ऐसा व्यक्ति लगता है जिसे एक रेसिपी की ज़रूरत हो सकती है।
वह रेसिपी के साथ और बिना किताब के निकला, क्योंकि उसने वह जैस्मिन को दे दी थी। अक्टूबर की अंधेरी रात में क्रेस्टवुड लेन पर वापस चलते हुए टर्बो अपने गर्म बारे में सुरक्षित घर पर था। निकोलाई ने समुदाय शब्द के बारे में सोचा, जिसे उसने हमेशा एक अवधारणा के रूप में थोड़ा शर्मनाक पाया था। बहुत नरम, बहुत भावुक, उस तरह का शब्द जो प्रेरक पोस्टरों पर दिखाई देता था। उसने सोचा कि क्यू में वह दशकों की निकटता, साझा बुनियादी ढांचे और साझा इतिहास और उन लोगों की विशेष अंतरंगता के माध्यम से अपने पड़ोसियों को जानता था जिन्होंने एक साथ सर्दियां झेली थी। उसने मान लिया था कि वह नज़दीकी समय का परिणाम है और केवल समय का। उसने डेरेक के बारे में सोचा, जिसने बिना पूछे ही खोज शुरू कर दी थी। बेथ और उसके मेटल डिटेक्टर के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानता था कि वह काम नहीं करेगा और किसी ने कहा नहीं था। जैस्मिन के पानी के कटोरे के बारे में शायद उसने सोचा यह सिर्फ समय नहीं था, शायद कभी कभी यह एक कछुआ भी था। अब एक कहानी का 5वां भाग ख़त्म होता है। 6ठे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।